ऊपरी मंजिल के कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ अंश इस आवाज को सुनकर जागता है। सबसे पहले उसकी नजर पास रखी घड़ी पर पड़ती है। रात के 1 बज रहा होता है। उसके बाद उसकी नजर पास में लेटी हुई उसकी पत्नी पर पड़ता है। कविता गहरी नींद में सोई हुई देखकर अंश बिस्तर से उठता है और अपने बच्चे के रूम में जाकर झांकता है। दोनों बच्चे काम्या और अमर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर अंश राहत की सांस लेता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। बेड पर बैठकर अंश गिलास में पानी पीता है। पानी खत्म करके वो गिलास टेबल पर रखता है कि पुनः खटखट 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 की आवाज सुनता है। तब उसे पता चलता है कि ये आवाज तो उसके मेन गेट के खटखटाने की आवाज है। अंश ऊपर से खिड़की खोलकर नीचे झांकता है। खटखट खटखट खटखट। ऊपरी मंजिल के कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ अंश इस आवाज को सुनकर जागता है। सबसे पहले उसकी नजर पास रखी घड़ी पर पड़ती है। रात के 1 बज रहा होता है। उसके बाद उसकी नजर पास में लेटी हुई उसकी पत्नी पर पड़ता है। कविता गहरी नींद में सोई हुई देखकर अंश बिस्तर से उठता है और अपने बच्चे के रूम में जाकर झांकता है। दोनों बच्चे काम्या और अमर गहरी नींद में वहां कुछ है जो बहुत भयानक है। कविता ऐसा क्या है? अंश मुझे नहीं पता वो क्या है, पर जो भी है बहुत भयानक है। अंश आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। अंश नहीं, मत देखना, पता नहीं वो क्या बला है। अब तक दरवाजे खटखटाना बंद नहीं हो गया था। अंश ने सोचा कि वो भी शायद अब जा चुका है, इसलिए वो कविता से कहता है, दरवाजा खटखटाना अब बंद हो गया है, शायद वो चला गया है। देखता हूँ खिड़की खोल के। अंश जैसे ही खिड़की खोलता है तो देखता है कि सामने की छत पर वह परछाई जो दरवाजे खटखटा रही थी वो बैठी है। वो कविता और अंश को घूरे जा रही है। उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसके इस तरह से घूरने से कविता की घेंगी बंद जाती है। तभी वो दरिंदा अंश की छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता है और उनके सामने से गायब हो जाता है। कविता और अंश राहत की सांस लेते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तभी वो दोनों अमर की आवाज सुनते हैं। वो बहुत जोरों से चीख रहा था। दोनों भागकर बच्चे के कमरे की तरफ जाते हैं और अंश कमरे को खोलकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसकी बेटी काम्या की आधी खाई हुई लाश बिस्तर के नीचे पड़ी हुई है और उस दरिंदे ने अमर के पैर को मुंह में दबा रखा है और उसकी नाजुक हड्डियों को बड़े आराम से चबा रहा है। दरवाजे के खुलने की आहट से उस दरिंदे का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है जो लाचार होकर अपने बच्चों की अधखाई लाशों को देख रहे थे। वो दरिंदा एक छलांग लगाकर दोनों को अपने पंजे में दबोच लेता है
और पूरे घर में दोनों की चीखें गूंजने लगती है। सुबह के अखबार में आदमखोर के एक परिवार के 4 लोगों को चबाया गया। पुलिस सबूत ढूंढने में नाकाम। एक कद में लगभग 5 फीट का गंजा आदमी जिसके माथे पर काला टीका लगा था, अखबार लेकर दौड़ता हुआ एक गुफा में प्रवेश करता है और एक तांत्रिक के सामने जाकर रुकता है और कहता है, गुरुदेव, वो आदमखोर आजाद हो गया जिसे वो वर्षों से अपने तंत्र से कैद किया था। कौन है वो तांत्रिक, क्या कहानी है आदमखोर की, जानने के लिए पढ़ते रहिए आदमखोर। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।